हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल राइट ऑन डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के लिए आप सबका स्वागत है। और यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 जो कि 11th क्लास का है, विच इज ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, फटाफट से हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। देखिए, वैसे तो हम अच्छा खासा आपको प्रॉपर वे से समझा सकते हैं कि यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर आया, यहाँ से कोस स्क्वायर आया, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा तो हमें सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते कौन कौन से हैं। सबसे पहली और सबसे पॉपुलर आइडेंटिटी जो है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये चीज हम सबको अच्छे से पता है। ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी चलो हम समझ लेंगे, हमको ऑलरेडी पता भी है तो ये हमें याद ही रखनी है। सबसे पहली बात, तो अगर हम आपसे पूछ लें कि ये बताइए कि क्वाड्रेटिक एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल्स कौन से होते हैं। अब जब हमने आपके सामने क्वाड्रेट बनाए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जीरो, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। ठीक है, यही होता है ना। अब यहाँ पे अगर हम अच्छे से समझें, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेट है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये समझाया था कि अगर आपका एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है, मैंने आपसे कहा था 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, 60, 30, 45, 89, 89.5 या 89.9, इट कैन बी एनी नंबर। सो आपका जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब यहां से 90 डिग्री के अंदर अंदर। अगर आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 डिग्री से 180 डिग्री से छोटा है तो आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 बनाते हैं। अगर आपका एंगल 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है तो आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा एंगल 270 का बनता है। सिमिलरली अगर आपका एंगल 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यू से राइट, ये पूरा सर्कल 360 एंगल बनाता है। तो मैम, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री और 360, मैम अगर हमारा एंगल ही 0 डिग्री हुआ तो एंगल ही 90 डिग्री हुआ तो, क्योंकि आपने कभी कहीं पे भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, आपने यहाँ पे भी बोला कि 89.9 इट कैन बी, पर आपने 90 नहीं बोला। आपने बोला कि अगर हमारा 270 एंगल होगा, 360 होगा, मतलब अगर हमारा एंगल इन एक्सिस के ऊपर आ गया, 0 डिग्री इस एक्सिस पे, 90 डिग्री इस एक्सिस पे, 180 डिग्री यहाँ पे होगा, 270 डिग्री यहाँ पे होगा, 360 यहाँ पे दोबारा आ जाएगा, तो वो कौन से एंगल्स होते हैं? दीज आर द नोन एज क्वाड्रिलेटरल एंगल, जो हमारे एक्सिस के ऊपर ही लाई करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एंगल क्वाड्रेटल है? मतलब अगर कोई लार्ज नंबर आ गया तो आपको सिर्फ ये चेक करना है क्या आपका एंगल 90 का मल्टीपल है। ध्यान से देखिए, ये सारे 90 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि हर बार 90 90 ऐड हो रहा है। इस 0 में 90 ऐड किया 90 डिग्री, 90 में 90 ऐड किया 180, 180 में 90 270, 270 में 90 360 एंड अप टू सो ऑन, सर्कल चलता जाएगा। ठीक है, अगर आपका एंगल 90 से प्रॉपरली डिविजिबल है, प्रॉपरली 90 के साथ डिवाइड हो रहा है, जन सिंपल वर्ड्स वो मल्टीपल है 90 का, तो आप कह सकते हैं कि यस, जो मेरा एंगल है वो एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और वो मेरा क्वाड्रिलेटरल एंगल होगा। और इस बात का ध्यान रखना, अगर वो इवन मल्टीपल है, अब मल्टीपल पे भी क्वेश्चन रेज होता है कि वो इवन मल्टीपल होगा या ओड मल्टीपल होगा। इवन मल्टीपल का मतलब क्या है कि आप 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 डिग्री आ गया, अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 180 डिग्री आ गया। तो आप समझ पा रहे हो कि जो मेरा एंगल है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट 180, 360 और उसके बाद जो भी एंगल बनेंगे, राइट, तो वो मेरा स्ट्रेट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अगर ओड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल का मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करके आ गया 90 डिग्री, या 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आ गया 270 डिग्री, तो वो मेरा कहां पे लाई करेगा, वो मेरा वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। समझ में आया एंगल्स? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो जैसे हमें
बेसिक बेसिक वैल्यूज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास कोस होता है, कोस थीटा, आपके पास होता है साइन थीटा, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेन थीटा, टेन का ऑपोजिट होता है कोट, ठीक है, टेन का ऑपोजिट होता है कोट, साइन का ऑपोजिट होता है कोसिकेट एंड कोस का ऑपोजिट होता है सिकेट। तो ये हमारे पास 6T रेशियोज होते हैं। रिपीट कर देती हूं, दीज आर 6T रेशियोज, साइन, कोस, टैन, कोट, कोसिकेट, सिकेट। मैंने हर एक के साथ थीटा लिखा है क्योंकि ओनली कोस का कोई मीनिंग नहीं है, एंगल होगा तो इसकी वैल्यू है, अदरवाइज गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। कोस और साइन को जब मैं डिवाइड कर देती हूं, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, तब मेरे पास टैन आता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टैन कोट का ऑपोजिट होता है, तो मैं इसको 1/कोट भी लिख सकती हूं। मतलब अगर मेरे पास टैन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कोट थीटा की वैल्यू मेरे पास 2/1 मतलब 2 होगी, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोट टैन का ऑपोजिट है, तो कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट है, और इसको मैं 1/tan थीटा भी बोल सकती हूँ। कोसिकेट साइन का ऑपोजिट होता है, मतलब इट इज रिटन एज 1/sin थीटा, और सिकेट कोस का ऑपोजिट होता है, तो इसको मैं 1/cos थीटा लिख सकती हूँ। अब बहुते साथ सोचेंगे कि मैम इसको 1/कोसिकेट लिख सकते हैं, बिल्कुल, और अगर इसको हम 1/सिकेट लिख सकते हैं, आई विल से बिल्कुल। तो दीज और आर हमारे 6T रेशियोज जो एक दूसरे से अच्छी खासी कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, खैर टेबल हम अच्छे से समझेंगे, बट स्टिल कुछ वैल्यूज हैं जो हमें स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए। कोस 0, हम 0 डिग्री की बात कर लेते हैं। कोस 0 और साइन 0, जब हमारे पास एंगल ही 0 डिग्री है तो वहां पे कोस 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। टेबल कैसे याद रखना है वो मैं आपको टेबल में सिखाऊंगी, फिलहाल कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है। अब हम वैल्यूज बात कर रहे हैं 90 डिग्री की, कोस π/2 और साइन π/2। कोस π/2 मतलब 90 डिग्री और साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? कोस 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है। आप अच्छे से देख पा रहे हो, एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो कोस 0 की वैल्यू है वो साइन 90 की वैल्यू है, और जो साइन 90 की वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू है वो कोस 90 की वैल्यू है, राइट। आगे हम बात करते हैं कोस पाई और साइन पाई के बारे में। कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है, याद रखने का तरीका। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कोस 3π/2 और साइन 3π/2, मतलब 3π/2 देखने में डरावना लग रहा होगा बट है नहीं, मतलब 270, ठीक है। तो कोस 3π/2 की वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। कैसे याद रखना है सब बताती हूँ, अभी आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट कोस 2π और साइन 2π। तो कोस 2π की वैल्यू जो है वो होती है 1 और साइन 2π की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी, ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज की बात कर लेंगे, और मैं यहाँ पे आपके सामने बना रही हूँ एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। नो नीड टू एक्सप्लेन कि ये मेरे पास 0 डिग्री है और 2π है। ये मेरे पास π/2 का एंगल बनेगा, ये मेरे पास π डिग्री का एंगल बनेगा, और ये मेरे पास 3π डिग्री बोल दिया, देखो 3π/2 का एंगल बनेगा, 2π/3 सॉरी, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमने ये जाना कि ये जो इस लाइन पे जो एंगल्स हैं, इस लाइन पे जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने कौन कौन से एंगल्स आपके सामने एक्सप्लेन किए। मैंने सबसे पहले 0 डिग्री, 0 डिग्री में कोस की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, कहां गया हमारा पेन, ये रहा। तो सबसे पहला एंगल 0 डिग्री, मतलब जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बना रहे हैं तो यहाँ पे मेरा कोस 0 डिग्री होगा और मेरा साइन 1 के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की को π/2 की। π/2 जब हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर बना रहे हैं एंगल, पॉजिटिव वाई एक्सिस में हमारा जो कोस π/2 है वो होगा 1 के इक्वल और साइन सॉरी 0 के इक्वल, और साइन π/2 होगा 1 के इक्वल, है ना। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट
दिस इज, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज हैं हमने कौन सी ली है, पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कोस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। सिमिलरली 3π/2 एंड 2π, ठीक है। अब यहाँ पे कोस का अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊं, लीजिए ये मेरे पास एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये रहा मेरा साइन का ग्राफ। पहले साइन के ग्राफ को डिफाइन करते हैं, ये 0 है, ठीक है, ये मेरे पास π/2 है, और ये मेरे पास पाई है, और यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है, 1 है, और सिमिलरली ये 3π/2 है, और ये मेरे पास 2π है। वैल्यूज देख रहे हो, जब साइन 0 है तब उसकी वैल्यू 0 है, जब साइन π/2 है तब मेरे पास वैल्यू 1 आएगी, जब साइन पाई है तो मेरे पास 0 आएगा, जब साइन 3π/2 है तो वहां पे मेरी वैल्यू जो है वो -1 आएगी, और जब साइन 2π है तब 0 आएगा। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर होगी कि साइन nπ मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल आ जाए, पाई आ जाए, 2π आ जाए, आगे जाके 3π आएगा, तो वहां पे जाके हर जगह पर मेरी पाई का कोई भी मल्टीपल आ जाए, 1 2 3 4 5 6, हर जगह पर मेरी वैल्यू 0 होगी अगर n आपका कोई भी इंटीजर है तो। इंटीजर मतलब इट कैन बी एनी नेगेटिव नंबर एंड कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर हम बात करें कोस की, तो लीजिए यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कोस का, तो वैल्यूज को नहीं इरेज करते, यहाँ पे हम कोस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहां से ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे कोस ने बदल दी काया, कोस ने कैसे काया बदल दी, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कोस 0 है तब उसकी वैल्यू क्या है, 1, और जब कोस π/2 है तब उसकी वैल्यू क्या है, 0, और जब कोस पाई है तब उसकी वैल्यू क्या है, -1। मतलब जब हमारे पास कोस ओड मल्टीपल होगा पाई का, ओड मल्टीपल होगा पाई का, मतलब π/2 3π/2 एंड ऑल, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। समझ में आया ये रिजल्ट, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिमिलरली लाइक हियर, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज थी जो हमें ऐसे ही अपने माइंड में फिक्स रखनी है। सो आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज की। जो सबसे पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको अच्छे से आती भी है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, और दूसरी हमारे पास क्या आ जाती है, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, एंड तीसरी हमारे पास क्या होगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही फॉर्मूले हैं, यहां से आप बहुत सारे बना सकते हो। लाइक आई कैन से कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो साइन स्क्वायर के बराबर होता है, सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के बराबर होता है। या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेकेंड स्क्वायर जो है माइनस tan स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। और भी बहुत सारे तरीके से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, प्लस माइनस है, लेफ्ट राइट लेके जाओ, सारे नवे नवे रिजल्ट बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सा पंजाबी आ जाती है, सो अंडरस्टैंड कर लेना, नए नए रिजल्ट बन जाएंगे। सो ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, ठीक है, बहुत अच्छे से यूज होती है। आई होप टॉपिक समझ में आया, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।